दोस्तों, इमरान खान इंतहाई पेचीदा सियासी, मुआशरती, सिक्योरिटी हत्ता के सिफारती मामलात को भी बेहद सादा बयानिए में बदलने की सलाहियत रखते हैं। मरासले को एक इशू बनाने में कामयाब हो चुके हैं। चुनाचे करोड़ों पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इमरान खान की हुकूमत को एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए गिराया गया। ट्विटर पर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का हैशटैग मकबूलियत के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इसे साजिश कहा जाए या मुदाखलत, ये बात तय है कि जो बाइडन इंतज़ामिया इमरान खान के साथ काम करने से इनकार कर चुकी थी। मरासले में कुछ और हो ना हो, बहरहाल ये धमकी ज़रूर थी कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो इसके नताइज होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि नपोलियन के ज़माने से ही फ़ौजें खाली पेट मार्च नहीं करती। अब तो टैंक, जीपें और जदीद तैयारे भी पेट्रोल के बगैर नहीं चलते। पेट्रोल के हुसूल के लिए खालिस डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग इमरान खान की इस्टेबलिशमेंट की हिमायत से महरूमी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की ख्वाहिश से जोड़ते हैं, इनकी बेज़ोकी पर अफसोस ही किया जा सकता है। यकीनन मुक़्तदरा के सामने मसाइल की नोयत कहीं बढ़कर पेचीदा और संगीन होगी। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ज़रूर इमरान खान के कौमी बोझ बन जाने का एहसास जागज़ी हुआ होगा। ज़रूर ये सोचा गया होगा कि एक फ़र्द मुल्क से हरगिज़ ज़्यादा अहम नहीं। ख्याल अगरचे दुरुस्त है, मगर नताइज के हिसाब किताब में कहीं चूक हो गई। बशमूल बेनज़ीर भुट्टो, कई कौमी शख्सियात की तरह इमरान खान ने भी मुशर्रफ के मार्शल का इस्तकबाल किया था। इमरान खान ने एक कदम आगे बढ़कर रेफरेंडम में भी मुशर्रफ का साथ दिया। ताम फौजी आमर से उस वक्त हालात बिगड़े जब 400 उसका तोती बोलता था। मुक़्तदरा का एक अहम अफसर मुशर्रफ का पैगाम लेकर बनीगला पहुंचा तो लॉन में टांगे पसारे मामूली पार्टी के सरबराह ने हाथ के एक इशारे से खड़े खड़े लौटा दिया। वही शख्स आज करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करता है। अंदाज़ा यही था कि इमरान खान अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। इमरान खान यकीनन मुल्क से बड़े नहीं हैं। अदम एतमाद ही इनको हुकूमत से बाहर करने का बेहतरीन रास्ता था। ताहम अदम एतमाद की तहरीक के लिए भानुमती का कुंबा रातों रात जिस तरह सिंध हाउस में हाँका गया, कई वसवसों को जन्म दे गया। सूरत हाल ये है कि हुकूमत गिरने के बाद से इमरान खान की अवामी मकबूलियत बामे उरूज पर पहुँच चुकी है। कायद आज़म से तकाबुल तो हरगिज़ जायज़ नहीं। ताहम इस पैमाने पर अंधी अवामी तायद के बाब में हालिया दिनों के इमरान खान का अगर किसी से मुवाजना किया जा सकता है तो वो रिहाई के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने वाले जुल्फ़कार अली भुट्टो हैं। अशरों पहले अपने वालिद साहब के पहलू में मतहीर खड़े लाहौर की माल रोड पर इंसानों का ठाठे मारता समुंदर देखा था। बरसों बाद उसी हैरत से खल्क़े खुदा को गुज़श्ता इतवार शहर सड़कों चौराहों पर निकलते देखा। मेन स्ट्रीम मीडिया के बाइकाट के बावजूद इन मुजाहरों की शिद्दत और इनसे फूटने वाली हिद्दत को कैद ना किया जा सका। देखते ही देखते सोशल मीडिया नाकाबिल तस्वुर वीडियो से भर गया। उधर पेशावर के जलसे के ऐनी शाहिदीन बताते हैं तहद नज़र फैले इंसानों के समुंदर में शुरका के चेहरे शिद्दत जज्बात से धमक रहे थे। 40 साल से अमरीकी जंग भुगतने वालों से ज़्यादा अमरीका को कौन जानता है। अपनी तकरीर में इमरान खान ने अमरीका के अलावा पहली बार आला अदलिया से भी कुछ सवालात किए, फिर जैसे खुद को रोक लिया हो। सूरत हाल यह है कि मरकज़ और पंजाब में अक्सरियती पार्टी के अरकान असम्बली की मुबैना खरीदो फरोख्त के नतीजे में मुल्क के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा को इक़्तिदार से महरूम कर दिया गया। अब जबकि तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली मुस्तफ़ी हो चुके हैं, तो अवामी नुमाइंदों की खरीदो फरोख्त की पहचान रखने वाले जादूगर इनमें से कम अज़ कम 50 अरकान की असम्बली में वापसी का दावा कर रहे हैं। जब यही जादूगर जमहूरियत पर भाषण देते हैं तो जमहूरियत से घिन आने लगती है। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस 1 माह के अंदर निपटाना है। सरकारी मवाद की छान फटक जोरों पर है। एक उजरत का एहसास उभर रहा है। टीवी स्क्रीनों पर इमरान खान के मुखालफिन वापस लौट रहे हैं, जबकि इनकी हिमायत में बोलने वालों को हटाया जा रहा है। इस्लामाबाद के एक होटल में एक शहरी पर तशद्दुद के नापसंदीदा वाक़े के बाद लीगी रहनुमा का वीडियो पैगाम कुछ और नहीं, हुक्मरानों के तकब्बुर और रौनियत को जाहिर करता है। लाहौर में एक हाजिर सर्विस आर्मी अफसर को जिस तरह एक लीगी रहनुमा के गार्ड ने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, कहा जा सकता है इस वाक़े ने तनख्वाहों और पेंशनों में इजाफे के जरिए मिडिल क्लास का दिल जीतने के ख्वाहिशमंद नए वज़ीर-ए-आज़म की काविशों पर पानी ही फेर दिया। अंदरी हालात क्या DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुनासिब इक़दाम था? ज़रूरत तो इस अमर की है कि इमरान खान को फौरी तौर पर दीवार से लगाने की किसी भी कोशिश की हिमायत के सही या गलत तासुर को ज़ायल किया जाए। एहतसाब के नाम पर इंतकाम की खातिर कौमी इदारों का इस्तेमाल अवामी गम व गुस्से में इजाफे का ही सबब बनेगा। हम जानते हैं कि हुक्मरान पार्टी में एक गिरोह है जो इमरान खान को कम अज़ कम एक बार जेल भेजने के लिए बेकरार है। ऐसे ख़वातीन और हज़रात की तस्कीन तबे के लिए इमरान खान की गिरफ्तारी से हर मुमकिन एतराज़ बढ़ता जाए।
सोशल मीडिया पर जो भी लिखा कहा जा रहा है, इससे कतई नज़र जलसे जुलूसों और पुरअमन मुजाहिरों में की जाने वाली तकरीरों और रहनुमाओं के ट्विटर पैगामात पर अब भी इस हद को अबूर नहीं किया जा रहा कि जो बाप बेटी ने अक्टूबर 2020 में फलां की थी। वतन अजीज़ को दरपेश बेयकीनी से निकालने के लिए मौजूदा हुकूमत तमाम कौमी इदारों की तवज्जो का वाहिद मरकज़ फिलफोर कौमी इंतखाबात के रोड मैप का ऐलान और इनका मुनसिफाना इनेकाद होना चाहिए। ज़रूरत है कि इमरान खान भी सियासी दर्जा हरारत को मुनासिब हद तक नीचे लाते हुए अपनी तवानायाँ खुद एहतसाबी और पार्टी की तंजीम नौ पर सर्फ करें। हमारी तारीख में कोई तबका और कोई इदारा गलतियों से मुबर्रा नहीं रहा। अल्लाह ने चाहा तो हम बहैसियत कौम तमाम सियासी मुआशी इम्तहानात में एक बार फिर सुरखरू होकर निकलेंगे। लाजिम है कि तारीख के इस अहम मोड़ पर कम अज़ कम कोई ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए कि जिसका नतीजा हम माजी में भुगत चुके हों। अवाम और कौमी इदारों के दरमियान एक ऐसी खलीज के जिसे पाटा ना जा सके। हमारे दुश्मनों का बुनियादी हदफ ही यही है। जब यही जादूगर जमहूरियत पर भाषण देते हैं तो जमहूरियत से घिन आने लगती है। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस 1 माह के अंदर निपटाना है। सरकारी मवाद की छान फटक जोरों पर है। एक उजरत का एहसास उभर रहा है। टीवी स्क्रीनों पर इमरान खान के मुखालफिन वापस लौट रहे हैं, जबकि इनकी हिमायत में बोलने वालों को हटाया जा रहा है। इस्लामाबाद के एक होटल में एक शहरी पर तशद्दुद के नापसंदीदा वाक़े के बाद लीगी रहनुमा का वीडियो पैगाम कुछ और नहीं, हुक्मरानों के तकब्बुर और रौनियत को जाहिर करता है। लाहौर में एक हाजिर सर्विस आर्मी अफसर को जिस तरह एक लीगी रहनुमा के गार्ड ने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, कहा जा सकता है इस वाक़े ने तनख्वाहों और पेंशनों में इजाफे के जरिए मिडिल क्लास का दिल जीतने के ख्वाहिशमंद नए वज़ीर-ए-आज़म की काविशों पर पानी ही फेर दिया। अंदरी हालात क्या DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुनासिब इक़दाम था? ज़रूरत इस अमर की है कि इमरान खान को फौरी तौर पर दीवार से लगाने की किसी भी कोशिश की हिमायत के सही या गलत तासुर को ज़ायल किया जाए। एहतसाब के नाम पर इंतकाम की खातिर कौमी इदारों का इस्तेमाल अवामी गम व गुस्से में इजाफे का ही सबब बनेगा। हम जानते हैं कि हुक्मरान पार्टी में एक गिरोह है जो इमरान खान को कम अज़ कम एक बार जेल भेजने के लिए बेकरार है। ऐसे ख़वातीन और हज़रात की तस्कीन तबे के लिए इमरान खान की गिरफ्तारी से हर मुमकिन एहतराज़ बढ़ता जाए। सोशल मीडिया पर जो भी लिखा कहा जा रहा है, इससे कतई नज़र जलसे जुलूसों और पुरअमन मुजाहिरों में की जाने वाली तकरीरों और रहनुमाओं के ट्विटर पैगामात पर अब भी इस हद को अबूर नहीं किया जा रहा कि जो बाप बेटी ने अक्टूबर 2020 में फलां की थी। वतन अजीज़ को दरपेश बेयकीनी से निकालने के लिए मौजूदा हुकूमत तमाम कौमी इदारों की तवज्जो का वाहिद मरकज़ फिलफोर कौमी इंतखाबात के रोड मैप का ऐलान और इनका मुनसिफाना इनेकाद होना चाहिए। ज़रूरत है कि इमरान खान भी सियासी दर्जा हरारत को मुनासिब हद तक नीचे लाते हुए अपनी तवानायाँ खुद एहतसाबी और पार्टी की तंजीम नौ पर सर्फ करें। हमारी तारीख में कोई तबका और कोई इदारा गलतियों से मुबर्रा नहीं रहा। अल्लाह ने चाहा तो हम बहैसियत कौम तमाम सियासी मुआशी इम्तहानात में एक बार फिर सुरखरू होकर निकलेंगे। लाजिम है कि तारीख के इस अहम मोड़ पर कम अज़ कम कोई ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए कि जिसका नतीजा हम माजी में भुगत चुके हों। अवाम और कौमी इदारों के दरमियान एक ऐसी खलीज के जिसे पाटा ना जा सके। हमारे दुश्मनों का बुनियादी हदफ ही यही है।